नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं देश न्यूज। दिल्ली में चुनाव जो है वो बिल्कुल सिर पर है। आगामी चुनाव 2025 की शुरुआत में है और हर पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। भाजपा के मैनिफेस्टो में क्या होगा, ये सब जानने के लिए और उनकी जो पृष्ठभूमि है वो कितनी अनुकूल है इस बार, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ओपी शर्मा जी, जो कि विश्वासनगर से 3 बार जीत हासिल कर चुके हैं और उनका स्वागत करना चाहूंगी। आपका स्वागत है शर्मा जी। क्या है इस बार भाजपा की स्थितियां, परिस्थितियां क्या लग रही हैं आपको? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली भाजपा का चुनाव लड़ेगी और आने वाले समय में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी और जनता की समस्याओं का समाधान करेगी। अभी तक अगर हम देखें तो आपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, कांग्रेस ने भी कर दी है कुछ हद तक, लेकिन भाजपा बिल्कुल मौन है। क्यों ऐसा है, जबकि हर चुनाव में हम देखते हैं भाजपा की लिस्ट सबसे पहले आती है? देखिए, जहां तक केजरीवाल और कांग्रेस की बात है वह वन मैन शो है। हमारे यहाँ चुनाव में प्रत्याशियों की चयन की एक प्रक्रिया होती है। पहले जिला, जिले के बाद प्रदेश, प्रदेश के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती है जिसको हेड राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीएम करते हैं और उस पार्लियामेंट्री बोर्ड में प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। तो हमारे यहाँ ये प्रक्रिया चल रही है और लगता ये है कि आने वाली 23-24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी और उसी दिन उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं शर्मा जी की प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, बहुतायत की समस्या है। ये सब खबरें बेबुनियाद है। हमारे यहाँ चयन की एक प्रक्रिया होती है जिसका हम पालन करते हैं और ये प्रक्रिया जो दोनों पार्टी जिनका आपने अभी नाम लिया उनमें वो प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता। केजरीवाल जी ने जो नाम दे दिया वो फाइनल है। हमारे एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हम जब तक उस प्रोसेस को पूरा नहीं करेंगे तब तक हमारे प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होगी। अभी चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख की घोषणा भी नहीं की है। मुझे लगता है वेल इन टाइम हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। अगर हम देखें तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नसीब सिंह वो भी दावे कर रहे हैं कि उनका नाम होगा, इस बार टिकट मिलेगा। क्या ये एक भीतरघात की तरफ इशारा करता है? कोई भीतरघात नहीं। पार्टी में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो पार्टी का सक्रिय सदस्य है उससे टिकट मांगने का अधिकार है और किसको टिकट मिलेगा ये टिकट देने का अधिकार केवल पार्टी को। पार्टी जिसको टिकट देगी उसके लिए सभी लोग काम करेंगे। किस तरह का एजेंडा होगा इस बार, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है भाजपा की? केजरीवाल के 10 साल के झूठ का पर्दाफाश करना है, आम जनता की जरूरत की चीजों के लिए घोषणा करनी है। आज अगर हम बात करें, पीने का पानी मिलता नहीं है, पीने का पानी आता है तो सीवर का पानी उसमें मिक्स होता है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हवा जहरीली है। जमुना जिसमें नहाने की बात करते थे उसका पानी भी जहरीला है। सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़क है। बिजली के बिल अनाप शनाप हैं। पानी या तो आता नहीं, आता है तो पीने लायक नहीं होता। हॉस्पिटल के अंदर दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है और मोहल्ला क्लिनिक में बहुत बड़ा घोटाला है। बसों में घोटाला है, स्कूल के कमरे बनाने में घोटाला है, डीटीसी की बस खरीदने में घोटाला है और तो और दिल्ली जल बोर्ड में 72,000 करोड़ का घोटाला है। तो ये जो लोग हैं जो टूटी चप्पल फटी पैंट में एक आदमी आया और उसने ये कहा कि मैं दिल्ली की सड़कों को मैं लंदन और पेरिस जैसी बनाऊंगा,
वो दिल्ली को लंदन पेरिस तो नहीं बना पाया, लेकिन खुद 100 करोड़ के मकान में पहुंच गया। और उससे भी ज्यादा हास्यास्पद, दिल्ली की जनता के पैसों से जो टैक्स आता है, सोने की परत चढ़े हुए कमोड का वो इस्तेमाल पॉटी के लिए करता है। तो ये दुर्भाग्य है दिल्ली का कि ऐसे नटवर लाल, ऐसे बहरूपीय लोगों को ठगने वालों से दिल्ली की जनता को निजात मिलेगी। और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन केजरीवाल जी का कहना है कि आधा राज्य है, यहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार की भी हैं, तो भाजपा ने क्या किया? निश्चित रूप से, क्योंकि प्रदूषण का मामला कहीं ना कहीं बाकी राज्यों से भी जुड़ा है। जी, समझिए पहले पुलिस, लैंड, ये सेंटर का सब्जेक्ट है जी। दिल्ली में जब पूरे दुनिया में और देश में महामारी फैली, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में हजारों की संख्या में बेड बनाए गए। और दुनिया के इतिहास में पहली बार जब अमेरिका ने अपने लोगों को दवाई दी, मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट 3-3 डोज सबको दी। यदि वो वैक्सीन नहीं होती तो आज हम जितने लोग यहाँ बैठे इनमें से आधे यहाँ होते ही नहीं। जिस दिन से कोरोना लगा उस दिन से आज तक, और आज से 5 साल तक गरीब लोगों के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए राशन दिया जा रहा है। ये दुनिया की एक बहुत बड़ी योजना है जिसमें कोई भी व्यक्ति रात को भूखा ना सोए। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, जापान हो, सब लोग भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। भारत की जीडीपी बढ़ रही है, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, एक जगह पे 2 समानांतर सरकार नहीं चल सकती। ये जिस दिन से देश आजाद हुआ है, सीमित साधनों वाली विधानसभा दिल्ली में है, और ये कानूनी रूप से है। जब भी हम चुनाव लड़ने जाते हैं, हमें ये पता होता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारी ड्यूटी क्या है। जब हम अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करते, जनता के किए गए वायदों को पूरा नहीं करते, तो हम अनर्गल बात करते हैं, जो कि आज केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो शर्मा जी, क्या हम मोदी जी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं? किसका चेहरा आगे होगा? मध्य प्रदेश का फॉर्मूला चेहरा कमल है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। जैसा कि अभी आपने लिस्ट के बारे में बात की, जीतेगी पार्टी, एमएलए जो है उनकी मीटिंग होगी, वो अपना नेता चुनेंगे, और जब वो अपना नेता चुनेंगे तो वो नेता दिल्ली का सीएम बनेगा। कौन कौन से नाम हो सकते हैं? इसमें तो कहीं से खबर आ रही है स्मृति ईरानी भी हो सकते हैं। हाइपोथेटिकल सवाल है, इसमें आप कोई भी नाम ले सकते हैं, मेरा भी ले सकते हैं, अपना भी ले सकते हैं, इनका भी ले सकते हैं। ये समय आने पर ये चीजें पार्टी आपको बताएगी। तो जैसे आपने अभी गिनाया कि पूरा भ्रष्टाचार और तमाम अन्य पूरी एक लिस्ट आपने रख दी कि जिसके लिए आप जो आपके एजेंडे में होगा चुनाव में, तो ऐसा लग रहा है जैसे सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की कोशिश में है भाजपा, ऐसा है क्या? निश्चित रूप से केजरीवाल जी ने जो वायदे किए थे उन वायदों पे पूरा खरा नहीं उतरे, बल्कि भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबकर दिल्ली के हर डिपार्टमेंट में जो घोर भ्रष्टाचार हुआ उसकी हम भर्त्सना भी करते हैं। क्या आपकी सोच क्या है? जैसे महिला सम्मान योजना है या फिर अभी संजीवनी, ये तमाम प्रयास जो अपने सामने निश्चित रूप से जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो, महिलाएं हो, उन सबके लिए जो भी कल्याणकारी नीति है वो हम चालू रखेंगे। मतलब केजरीवाल जी की जो घोषणाएं हैं, अगर वो समाज, केजरीवाल जी की बकौती नहीं है। 20 राज्यों में हमारी सरकार चल रही है जी। हम बहनों के लिए भी काम कर रहे हैं, हम बुजुर्गों के लिए भी काम कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी काम कर रहे हैं, और देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। 20 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं।
तो इसी प्रकार जो दिल्ली के जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद के लिए कल्याणकारी योजना चलाई जाएगी। रेवड़ी पर चर्चा 63,000 के करीब जो सभाएं करने की बात है अरविंद केजरीवाल ने, उस पर आप क्या सोच रखते हैं? देखिए, उनकी पार्टी है, वो 63,000 करें, 53,000 करें या 73,000 करें, वो उनका अपना काम है। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पे चुनाव लड़ रही है, चुनाव लड़ेगी, जीतेगी और दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी। आज भी बाबा साहब का जो अपमान सो कॉल कोटेशन में डालती हूँ, जो वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने अपमान, बाबा साहब की वजह से ये देश आज इंटैक्ट है। भारतीय जनता पार्टी प्रातः स्मरणीय जितने भी लोग हैं उनमें बाबा साहब भी हमारे संघ जनसंघ बीजेपी के एजेंडे में है, और हम उनका नाम लेने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके बताए हुए कदमों पर चलकर समाज के वीकर सेक्शन और सभी सेक्शन को उनका अधिकार दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो अभी केजरीवाल जी उठा रहे हैं रह रहकर, वो है कि घुसपैठिए कहा जेपी नड्डा जी ने यहाँ के पूर्वांचलियों को, और उनका आरोप है कि भाजपा मतदाताओं का नाम लिस्ट से काट रही है। 30-40 बरस से लोग यहाँ रह रहे हैं और उनको घुसपैठिए कहा जा रहा है। एक विकृत माओवादी सोच के आदमी है केजरीवाल जी। उनके दिमाग में विकारग्रस्त बातें आती हैं, दूसरों का नाम लेके उनको पब्लिश करते हैं, प्रेस करते हैं, और झूठा गलत साबित होने पर लेट लेट कर नाक रगड़ के माफी मांगते हैं। ये आज तक का उनका इतिहास रहा है। शर्मा जी, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ मूल रूप से तमाम समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि ये कुछ इससे अछूता है। जैसे कूड़े का ढेर हो, सीवेज की समस्या हो, सड़कों की है, पानी की है, इन सब तमाम मुद्दों पर मैं चाहूंगी आप अपनी राय रखें कि क्या कार्य हुए और क्या करने वाली है भाजपा। देखिए, जीवन और समस्या एक दूसरे के पूरक है। जब तक जीवन में समस्या रहेंगी, सवाल ये है कि हम समस्याओं का निदान किस तरीके से करते हैं। हमारे क्षेत्र में 5,500 करोड़ की लागत से आईटी हब, दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत कड़कड़डूमा में बन रही है और 20% काम उसका पूरा हो चुका है। 285 करोड़ रुपए की लागत से आईटी यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गई और 2 सेशन में बच्चे उसमें पढ़ चुके हैं। 185 करोड़ रुपए की लागत से दीपक नरसिंह होम के पीछे पावर ग्रिड बनाया गया है। शाहदरा ड्रेन के ऊपर हमने 2 ब्रिज बनाए हैं। एक जे क्लस्टर को छोड़कर पूरी की पूरी विधानसभा में कुकिंग गैस पाइप के जरिए दी गई है। न्यू संजय अमर कॉलोनी, जहां दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाई, हर गली में पीने का पानी उपलब्ध कराने का कार्य हम कर रहे हैं। जो समस्याएं पूरी दिल्ली में है, वो समस्या हमारे क्षेत्र में भी है, लेकिन हम समस्याओं से लड़ने में, उनको दूर करने में लगातार प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ और जगहों से ज़्यादा बेटर स्थिति है। तो इस तरह की जो समस्या जो भाजपा भी उठाती है कि दिल्ली में कूड़े का ढेर, लेकिन ये आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी है। तो आप 2013 से 15 में भी जीते, आप 2020 में भी जीते। कूड़े के ढेर का दिल्ली विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी तो आपकी है, इसके रख रखाव साजो सामान। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कॉर्पोरेटर उसका काम करता है, दिल्ली विधानसभा का व्यक्ति दिल्ली विधानसभा से संबंधित काम करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने हिसाब से काम करता है। सफाई नाली की व्यवस्था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर करते हैं। हम भी कहीं कोई समस्या बहुत ज़्यादा गड़बड़ाती है तो उसका संज्ञान लेते हैं और उसकी पूर्ति करते हैं। मैंने देखा कि आप तमाम लोगों से मिल रहे थे और सबमर्सिबल की बात चल रही थी कि आप आपके कुछ लोगों ने मुझे बताया भी कि अपने पैसे से आप ये कार्य कर रहे हैं। क्या है वो कार्य?
निश्चित रूप से जब दिल्ली जल बोर्ड पानी देने में असमर्थ है और जो पानी देता पीने लायक नहीं, लोगों को जीने के लिए पानी चाहिए, तो हमारा प्रयास ये है हम आपस में मिलजुल के उनको पानी उपलब्ध कराएं, जिससे कि लोग पानी की जद्दोजहद में अपने जीवन का कीमती समय खराब ना करें। अगर हम 2024 का चुनाव देखें शर्मा जी, तो उसमें भाजपा का प्रदर्शन भले ही पूरे देश के स्तर पर देखें तो थोड़ा गड़बड़ा गया, लेकिन दिल्ली में फिर भी बहुत अच्छा रहा प्रदर्शन, बहुत ही अच्छा रहा। निश्चित रूप से पिछले 3 बार से सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जी मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में जीत रही है। लेकिन 1998 से दिल्ली की सरकार में भाजपा क्यों नहीं आ पा रही, क्या देखते हैं आप समस्या? नहीं आ पा रही है, दिल्ली की जनता को ये बताने का हम आपके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि झूठ फरेब के जाल में ना पड़े, और जो पार्टी आपके प्रति संवेदनशील है, आपके सुख दुख की साथी है, मोदी जी की उस पार्टी को कमल के ऊपर मोहर लगाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देश न्यूज़ से बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश शर्मा जी, थैंक यू। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आपसे फिर मिलूंगी जल्द ही एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।